अच्छा, इसी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं अपन तीसरी रिएक्शन। अब तीसरी रिएक्शन का नेम भी एक अलग से, तीसरी रिएक्शन का नेम है विलियमसन सिंथेसिस। बहुत आसान रिएक्शन जैसे बाकी वाली कर रहे थे अपन, तरीका वही है। कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा और एक हेलोजन क्या करेगा, लीव। जैसे अपन ने करा रहे CH3 CH2 Br की रिएक्शन करवा रहे हैं। देखना एक कंपाउंड ले रहे अपन जैसे NaO CH2 CH3। पहले एक कॉमनली देख लो, इसको ऐसे लिखते हैं RX की रिएक्शन अगर करा दो NaOR' से। पहले ये समझो, इसको तो हेलो एल्केन बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं वो समझते हैं। इनको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलते हैं? These are known as सोडियम एल्कोक्साइड। अच्छा, इसी नाम के हिसाब से इसका नाम बता सकते हो आप लोग? इथॉक्साइड। ये क्या हो जाएगा? सोडियम। शाबाश, ठीक है। बताओ प्लस माइनस अटैक लीव, यही करना, प्लस माइनस अटैक लीव। यहां पे प्लस, इसमें Na प्लस, O पे O जाएगा तो इनको साथ में लेके जाएगा। तो देखो जैसे यहां पे बात करूं, Na प्लस O पे माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, O जाएगा और X लीव करेगा। तो देखो R के साथ कौन जुड़ा? O, और उसके साथ कौन आया? R'। NaX अलग। ये पता है कौन से कंपाउंड है? ROR, ईथर्स। वेरी गुड। तो यहां पे क्या बनेगा बताना? CH3 CH2 था पहले से, O ने अटैक किया, Br ने लीव किया। हाँ, O से जुड़ा आगे क्या? जो इसके साथ था, ओके ना? ओके, ये क्या बन गया अपने पास? ईथर। ईथर का नाम पता है कैसे रखते थे? इधर वाली चेन, उधर वाली चेन, ईथर। जैसे इसके अंदर इथाइल इथाइल ईथर, इसको लिखते हैं डाई इथाइल ईथर। अपन ईथर का नॉमिनल वैसे अगले चैप्टर में करेंगे, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं एक्सपेंड कर रहा। ओके, बोलो। हाँ, IUPAC नेम के हिसाब से होगा इथॉक्सी इथेन, एल्कोक्सी एल्केन करते हैं इनको। अपन ईथर का नॉमिनल अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर है पूरा ईथर के नाम पे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, क्या रिएक्शन थी? विलियमसन सिंथेसिस। वापस पढ़ाऊंगा जब ईथर वाला चैप्टर, एल्कोहल फिनॉल ईथर में ईथर अलग से पढ़ेंगे, तब बोलूंगा एक प्रिपरेशन है ईथर की जो अपन ने पढ़ रखी है हेलो एंड हेलो में, ठीक है, जिसका नाम था विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें हेलो एल्केन पे ऊपर अटैक करती है एल्कोक्साइड, ठीक है, और ईथर बन जाता है। जैसी एल्कोक्साइड होगी वैसा ईथर तैयार हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? आसान, इजीली हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट रिएक्शन तुम कर चुके हो पहले से, फिंकलस्टीन वाली रिएक्शन। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, इसमें ज्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे। क्या ये रिएक्शन कर रखे है अपन ने? ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एग्जांपल था, इसलिए इसमें क्या करता है? आई अटैक करता है Br, याद आ रहा है? सोर्ड्स और फिंकलस्टीन दो रिएक्शन की थी, एक में फ्लोरीन लाने वाला, और इसमें इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन करते थे, अगर याद हो तो। अब याद आया? CH3 CH2 आयोडीन बन जाता है NaBr। तो अब वापस उसको क्यों किया सर? क्योंकि अब बताने के लिए कि ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। ओके, तो थी ये फिंकलस्टीन रिएक्शन। वापस बता रहे कि क्वेश्चन ऐसा आता है कई बार, MCQ में बना सकते, कोई बनाना हो तो। फिंकलस्टीन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ ABCD इलेक्ट्रोफिलिक, दिस रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक। आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हटा दो ये। नेक्स्ट अब एमीन्स की बात करेंगे थोड़ा। जैसे अगर तुम्हारे पास ये कंपाउंड है Br, रिएक्शन विथ अमोनिया लिख रहा हूं, यहाँ पे हेडिंग है रिएक्शन विथ अमोनिया NH3। क्या लोन पेयर होता है? लोन पेयर है, मतलब ये एक्ट कर सकता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये पड़ा लोन पेयर, ये अटैक करेगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। बताओ क्या प्रोडक्ट बनने का एक्सपेक्टेशन है? जैसे NH3 अटैक करेगा, एक H लीव कराना पड़ेगा इसको, तो इसका भी नया बॉन्ड बन रहा है, H और Br, HBr बना देंगे, और यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NH2। जैसा पानी में गया था वैसा वैसा अटैक। पिछले बार में अपन ने किया था वाटर में, इससे जस्ट पहले दो रिएक्शन पहले, वैसा वैसा सेम टू सेम।
ऐसा कुछ बनेगा। एक बार मैं एक्स्ट्रा के लिए बता रहा हूं, पर ऐसा लिखना नहीं होता, आंसर में सीधा प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। यहाँ पे एन ने अटैक किया मान लो, और 3 H जुड़े हुए हैं, पर एन पे प्लस है, थोड़ी देर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके एच को क्या करेगा, तो एंड में क्या बचेगा, NH2। और ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एमीन्स। क्या बोलते हैं, कार्बन के साथ नाइट्रोजन बॉन्डेड होते हैं। पता है तुम्हारा चौथा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, एमीन्स। पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, इसको बहुत अच्छे से करेंगे बाद में, ठीक है। अभी ये एमीन में 1 डिग्री एमीन है। कैसा एमीन है, 1 डिग्री एमीन। क्यों, नाइट्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है, समझ गए, नहीं ऐसा नहीं, इसमें नाइट्रोजन खुद एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 1 डिग्री है। 2 डिग्री एमीन कुछ ऐसा होता है, देखना, ये Br ले लिया वापस, और रिएक्शन करा रहे हैं CH3NH2 से। ये भी एक एमीन ही है पहले से, ये क्या है, पहले से एक 1 डिग्री एमीन है। लोन पेयर है, क्या ये वापस अटैक नहीं कर सकता, पर इसके साथ कार्बन की जिन साथ साथ जाएगी। एक और H क्या करेगा, Br के साथ लीव, बनेगा क्या, देखना, CH3CH2। बताओ अटैक करके कौन जुड़ेगा, N, और एक H तो खुद का घर का पड़ा है, और उधर की साइड कौन होगा। जिस तरह से तुम ईथर में पढ़ते थे, ईथर में ऑक्सीजन के इधर चेन, ऑक्सीजन के उधर चेन, वैसे अब किस में पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन के इधर चेन, नाइट्रोजन के, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं, ओके। जब नाइट्रोजन खुद कितने कार्बन से जुड़ा हो, 2। इनका नॉमेनक्लेचर तुमने आज तक सीखा नहीं होगा, पर अभी सिखाता हूं, देखना क्या होता है। इनका नॉमेनक्लेचर ऐसे करते हैं, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है मिथाइल, एन मिथाइल, ठीक है, इथेन एमीन, इसका सफिक्स होता है एमीन, इसका सफिक्स क्या होता है। और अगर अपन साइड चेन की बात करें, हमेशा लिखते हैं मिथाइल, इथाइल ऐसे, पर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे, एन डैश मिथाइल। वैसे इसका नाम क्या होता, इथेन एमीन ओनली, क्योंकि ये तो मेन चेन में आ रहा है। ओके, क्या बातें समझ में आ रही है। ऐसे ही क्या 3 डिग्री एमीन हो सकता है, क्योंकि अभी भी इसके पास लोन पेयर है, तो मैं यहीं पे बना रहा हूं ना एक रिएक्शन। अगर मान लो ऐसा एक और आ गया, NH2 नहीं सॉरी Br, कोई हेलो एल्केन और पड़ा है, उसकी रिएक्शन करा दो 2 डिग्री एमीन से, अभी भी लोन पेयर है, अटैक, Br लीव करेगा, देखो क्या बनेगा, CH3 था, CH2 था, इसका खुद का ये वाला, कौन अटैक करने आया, नाइट्रोजन, उसने अपना H लीव कर दिया, प्लस बन गया था, इसलिए ऐसा कुछ। जितनी बार H लीव कर सकता है लीव करेगा प्लस बनने के साथ। H लीव करने के बाद एक साइड तो मिथाइल लिख दूं, और एक साइड क्या लिखूंगा वापिस, ठीक है। इसका भी नॉमेनक्लेचर होता है ऐसा, N मिथाइल, हाँ पहले इथाइल आएगा, N इथाइल, N मिथाइल, इथेन एमीन। मेन चेन तो 2 ही की है, ये हो गया इथेन एमीन, नाइट्रोजन से मिथाइल, नाइट्रोजन से इथाइल। ओके, अगर तुमको इसके नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज इसके ऊपर ध्यान मत देना, अभी काम नहीं आएगा, अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, तो स्टार्ट नॉमेनक्लेचर से करेंगे, एक क्लास पूरी नॉमेनक्लेचर पे चलेगी। मेरे को बताना जरूरी है क्योंकि साथ में आ चुका है इसलिए, पर तुम इग्नोर कर सकते हो। ओके, बस इतना पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बार बार, जब तक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अभी भी है, एंड में भी 4 डिग्री भी बनता है, अभी नहीं बताऊंगा उसको, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर, पक्का। ये कितने सेकंड मिनट का हुआ है, हैं? बंद कर दे, बंद।